आज हम लोग करेंगे एडवांस फिल्टर। तो उसके लिए पहले आप लोग सेल टेबल ले लेते हैं। जैसे एक टेबल हम लोगों को चाहिए, तो यहाँ पे सेल टेबल है तो उसको ले लिया। तो सिलेक्शन एंड देन एडवांस। तो पहले सिलेक्शन को एक बार देख लेते हैं। इसे नॉर्मल फिल्टर हम लोग किए हैं, आप जानते भी हैं नॉर्मल फिल्टर यहाँ पे साइड में जो है वही नॉर्मल फिल्टर का बात है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं सिलेक्शन में। तो सिलेक्शन में आप देखो इक्वल टू P2 डज नॉट इक्वल टू P2। P2 का बात मतलब यहाँ पे पहला वाला जो सेल है उसका P2 के लिए वो बोल रहा है जहाँ पे रखा गया। ये देखो इसके लिए अपने आप कंडीशन आया, डज नॉट इक्वल टू P2 मारेंगे तो बाकी सारे के सारे रिकॉर्ड यहाँ आएगा P2 प्रोडक्ट आईडी को छोड़ के, क्योंकि आप लोगों ने डज नॉट इक्वल टू मारा है। टॉगल फिल्टर का मतलब रिमूव फिल्टरिंग। टॉगल का मतलब जो एक्शन हमने अप्लाई किया है उसको हटा देना सेम बटन पे क्लिक करके। फिर जब इसमें एक्शन अप्लाई नहीं हुआ है, दोबारा एक्शन करना है, फिर उसमें उसी बटन पे क्लिक करके हम लोग कर सकते हैं। मतलब सेम बटन दो पर्पस सॉल्व करता है। अगर ट्रू है तो फॉल्स का काम करेगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू का काम करेगा। अगर फिल्टर नहीं हुआ तो फिल्टर करेगा, अगर फिल्टर हो गया है तो फिल्टर को रिमूव करेगा। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ पे 1। अब हम लोग इन्वर्स आई जहाँ आ गया उसको देखो अपने आप वो ले लेता है। सिलेक्शन उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे हम यहाँ पे दिखाते हैं डीवीडी। अब डीवीडी में यहाँ पे रखा है तो देखो यहाँ डीवीडी आ गया अपने आप, देखा। तो अगर नंबर में जाएंगे तो उसमें हम लोगों को दो मिल सकता है। एक आप देखो इक्वल, डज नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन एक मिल सकता है। बिटवीन का मतलब होता है कि आप लोग किसी एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू के अंदर का दिखाना। अब यहाँ पे हमने क्या दिया, से स्मॉलेस्ट 1 दे दिया और लार्जेस्ट 5 दे दिया। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट 1 एंड लार्जेस्ट 5 ओके करने के साथ साथ ये देखो यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड आएगा यहाँ जितने भी है वो सब फिल्टर हो चुका है। फिल्टर होने के बाद वो जितने भी रिकॉर्ड है उसमें अगर 1 से 5 के अंदर कोई क्वांटिटी है वो दिखेगा, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं आएगा। एक बार रिमूव करके फिर देख लेते हैं। रिमूव कर, ये देखो एक 10 था ना, ये 10 वाला था, देखो 10 वाला गायब हो गया था, मतलब वो फिल्टर हो गया था क्योंकि हमने 1 से 5 तक दिया था बिटवीन के लिए। तो ये हो गया बिटवीन वाला बात। अब ग्रेटर देन लेस देन आप खुद कर पाओगे। नेक्स्ट आते हैं एडवांस फिल्टर, जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये एडवांस फिल्टर बाकी फिल्टर से कैसे अलग है। एडवांस फिल्टर क्या होता है कि जैसे नॉर्मली हम लोग जो फिल्टर करते हैं उसमें सिंगल फील्ड के ऊपर सिंगल कंडीशन या मल्टीपल कंडीशन रेफरेंशियल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आपको मल्टीपल फील्ड के ऊपर मल्टीपल कंडीशन देना होगा इरेलेवेंट, तो हम लोग एडवांस फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार करने से ही पता चलेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। मल्टीपल फील्ड मतलब जैसे हमको प्रोडक्ट आईडी साथ साथ में प्रोडक्ट नेम या प्राइस या क्वांटिटी, इस तरह से अलग अलग फील्ड एक साथ लेना है और सब के लिए अलग अलग कंडीशन हम लोगों को देना होगा। और सब कंडीशन एक दूसरे से रिलेशन में आएगा, और या एंड से एक दूसरे से रिलेशन में आएगा, जोड़ेगा और या एंड से, तो उसको हम लोग एडवांस फिल्टर से करेंगे। तो देखो यहाँ जाते हैं आप, इसमें जब भी ये एडवांस फिल्टर यहाँ पे मिल रहा है हम लोगों को, एडवांस फिल्टर और शॉर्ट, इसके ऊपर कुछ दिया है वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले एडवांस फिल्टर में क्लिक करते हैं। इसमें क्लिक करने के साथ साथ देखो एक नया विंडो आया है। नया यहाँ पे देखो सेल फिल्टर 1 बोल के अपने आप एक टैब पेज क्रिएट हुआ है, और यहाँ तुम्हारा सेल जो टेबल है वो डिस्प्ले हो रहा है। और नीचे क्या आया है, फील्ड, कौन से फील्ड के ऊपर अप्लाई करना है। अभी हमने क्वांटिटी में रखा था बोल के अपने आप क्वांटिटी सिलेक्ट हो गया। आप यहाँ क्या कर सकते हो, जो कंडीशन लेना है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। वह आप चाहते हो कि नहीं हमको खाली कर देना है इसको, ऑफ कोर्स आप खाली भी कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाके डिलीट मार दो या कीबोर्ड से डिलीट मार दो, चला जाएगा। आप कौन से फील्ड में करना चाहते हो, जैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी एक फील्ड क्या लिया, हम प्रोडक्ट आईडी ले लिया। दूसरा फील्ड देखो ऊपर से ड्रैग एंड ड्रॉप भी किया जा सकता है,
और नहीं तो यहाँ क्लिक करके यहाँ से फील्ड को निकाला भी जा सकता है। जैसे क्वांटिटी हमने यहाँ और एक ले लिया, तो एक हो गया आईडी, एक हो गया क्वांटिटी। अब आईडी में ग्रेटर और लेस का कोई बात नहीं आएगा, है ना। आईडी का तो जनरली आईडी इक्वल्स टू का काम करता है। हाँ, अगर न्यूमेरिकल दिए हैं तो वो ग्रेटर लेस ले तो लेगा, लेकिन वो उतना मीनिंगफुल नहीं है। ज़्यादातर आईडी आपका टेक्सचुअल भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, और वो इक्वल से होता है, इक्वल या डज नॉट इक्वल, इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी हमने एक दे दिया कंडीशन में, जैसे हमको प्रोडक्ट आईडी P2 ये हमको चाहिए, मतलब P2 यहाँ रहेगा। अगर P2 के साथ और एक लेना है तो और है नीचे, तो यहाँ पे और में और एक दे देता है P3, तो दो दो हमको चाहिए ही चाहिए। ओके, P2 एंड P3 दो चाहिए। अब इसमें कंडीशन क्वांटिटी का एक लाते हैं, एक और से करेंगे, एक एंड से करेंगे। अब यहाँ पे आके हम देखते हैं क्वांटिटी फील्ड में घुसते हैं। देखो एक कॉलम है क्वांटिटी का, एक कॉलम है आईडी का। तो क्वांटिटी के ये P2 एंड P3 का जो रो आपको दिख रहा है, उस रो का ठीक नीचे वाला रो में यहाँ रखे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये एक्चुअली नीचे वाला रो में आने के साथ साथ इसका रिलेशन इसके साथ P3 के साथ, P3 जो रो है उसके साथ और में आ जाएगा, मतलब नीचे लिखने से और। अगर हम P3 का सेम रो में यहाँ कुछ लिखेंगे तो P3 के साथ वो एंड में आएगा, एंड कंडीशन होगा। तो फिलहाल एक और से करते हैं। और में क्या दिया कि हमको ग्रेटर देन, जैसे ग्रेटर देन 7, जो प्रोडक्ट का क्वांटिटी 7 के ऊपर है वो सब भी आएगा, और साथ में P2 जिसका आईडी है, P3 जिस प्रोडक्ट का आईडी है वो भी आएगा, चाहे वो 7 के ऊपर हो या नीचे हो, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि तीनों ही और से बंधा हुआ है। कैसे रिलेशन में है, और से। और का मतलब क्या होता है कि तीनों ही आ जाएगा। अब देखो P2 और P3, तो P2 भी आएगा, P3 भी आएगा, और ग्रेटर देन 7, तो 7 के ऊपर का वैल्यू जिसका क्वांटिटी है मतलब वो प्रोडक्ट भी आएगा। अब एक बार रिजल्ट देख लेते हैं तो पता चल जाएगा। तो रिजल्ट के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ भी मार सकते हैं अप्लाई फिल्टर। हमने बताया था कोई फिल्टर अगर आप बनाए हैं, कंडीशन हुआ है, उस कंडीशन को अप्लाई करना है तो इस बटन से कर सकते हो। फिर रिमूव करने के लिए भी इसी बटन को यूज़ कर सकते हो। ये हो सकता है टॉगल फिल्टर, या तो आप एडवांस के अंदर जाओ, यहाँ जाके अप्लाई फिल्टर यहाँ से भी किया जा सकता है। ये देखो यहाँ पे, और उसके नीचे आपको दो चीज़ एक्टिव दिख रहा है। एक हो गया सेव एज क्वेरी, एक हो गया आपका लोड फ्रॉम क्वेरी। सेव एज क्वेरी का मतलब होता है कि अगर हमने जो कंडीशन यहाँ अभी लिखे हैं नीचे, ये जो कंडीशन लिखे हैं इसको हम एक क्वेरी का नाम दे के सेव करके रखना चाहते हैं, मतलब ये कंडीशन जो फार्मूला है वो जाके सेव हो जाएगा किसी एक नाम से। जैसे हम इसको सेव एज क्वेरी अगर नाम सेव एज में मार देते हैं, या क्वेरी 1 बोल के आया है तो हम इसको एक बार क्वेरी 1 हिसाब से सेव कर दिया। देखो मारने के साथ साथ यहाँ ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ आ गया ना, ये सेव हो गया है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, और दूसरा जो है लोड फ्रॉम क्वेरी बाद में करेंगे, पहले इसको अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट निकलता है वो देखो, ये देखो यहाँ पे आ जाओ। अब देखो P2 आना ही था, P2 आया है, P3 भी आना था, P3 भी आया है। अब साथ में क्या बोला था कि 7 से ऊपर जिसका क्वांटिटी होगा और रिकॉर्ड भी आएगा। ये देखो 10 आ गया ना, 10 आ गया ना, तो देखा फिल्टर हो गया ना। टोटल 6 टू 7 था उसमें रिकॉर्ड, तो उसमें से 4 आया। इसका मतलब ये 4 में जो कंडीशन हमने डाला था उस कंडीशन के मुताबिक आया है। ठीक है। सो अब इसको हटाना चाहते हो, मतलब जो फिल्टर आपने अप्लाई किया उसको ऑफ करना चाहते हो, तो यहाँ टॉगल फिल्टर में फिर क्लिक कर दो। ये देखो अब सारा का सारा कंडीशन मिट गया, चला गया, और सारे के सारे रिकॉर्ड दिखने लगा। समझ में आया। तो टॉगल फिल्टर इस तरह से काम करता है। अब हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करके फिर हम दोबारा आएंगे एडवांस फिल्टर पे। फाइल को एक बार फिर से खोलते हैं, ध्यान से देखो, इसको हमने क्लोज कर दिया, और सेल को हम यहाँ से खोलते हैं। सेल ए हो गया, खोल लिया सेल। देखो यहाँ अनफिल्टर्ड आ रहा है, मतलब कोई फिल्टर विल्टर नहीं है। और एडवांस फिल्टर जो है उसमें एक बार फिर जाते हैं,
एडवांस में क्लिक करते हैं। ये देखो कंडीशन यहाँ रह गया ना, तो ये सारे कंडीशन को हमको मिटाना है। तो इसको मिटाने के लिए क्या करना होगा कि हमको यहाँ पे जाके उसको रिमूव कर देना होगा। रिमूव करने के लिए आप ये कर सकते हो, जिसको रिमूव करना है उसको आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके आप डिलीट मार सकते हो, निकल गया। अब फिर उसको डिलीट मारो, निकल गया। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लोग उसको क्लोज करके भी निकल जाएंगे तो आपका एडवांस फिल्टर का जो विंडो है उसमें वो चीज़ स्टोर्ड रहेगा। लास्ट जो कंडीशन आपने दिया था एडवांस फिल्टर में वो स्टोर्ड रहेगा, फिर दोबारा खोलने से वो आ जाएगा। अभी हमने इंटेंशनली उसको गायब कर दिया, मतलब अब नहीं रहा। अब इसको हम क्लिक किया, फिर इसको क्लिक किया, फिर इसको खोलते हैं और उसमें एडवांस फिल्टर के लिए फिर हम लोग जाते हैं। यहाँ क्लियर ऑल फिल्टर्स, अगर इसमें कोई फिल्टर है उसको क्लियर करने के लिए बोला गया है, क्लियर ऑल फिल्टर्स, नो फिल्टर्स। अब फिर हम क्लियर कर दिया है सारे फिल्टर को जो भी यहाँ अप्लाई हुआ था। आप उसमें एडवांस मारो, ये देखो नहीं है। तो क्लियर ऑल फिल्टर्स पढ़ने के साथ साथ आप अगर उसको यहाँ से डिलीट नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से यहाँ जाके क्लियर कर दो, डिलीट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है एक्चुअली। ठीक है, हमने आपको कलाम को रिमूव करके दिखाया कि कैसे कंडीशन का कलाम है उसको आप डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल प्रोसीड्यूर में आपको रिमूव करने का ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एडवांस में जाओ, यहाँ पे आपका ये क्लियर ऑल फिल्टर्स एक्टिव रहेगा, लेकिन इस मोड में एक्टिव नहीं रहेगा। आप अगर फिल्टर मोड में हो तो एक्टिव नहीं होगा। आप जब सेल में रहोगे, मतलब आपका आउटपुट निकल गया है, उस टाइम पे आप क्लियर कर सकोगे। ठीक है, यहाँ पे मतलब अगर यहाँ पे हो तब देखना है यहाँ पे ये एक्टिव रहेगा, तो यहाँ क्लियर मारोगे तो निकल जाएगा। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं जो हमने सेव किया था चीज़ को, जिसे सेव एज क्वेरी किया था ना, तो उसका बेनिफिट दिखाते हैं। सोच लो आप 3-4 अलग अलग कंडीशन यहाँ अप्लाई किया है और आपको अचानक ज़रूरत पड़ा, हाँ हमको पहले वाला जो लास्ट हमने किया था उसको चाहिए, तो उसको अगर सेव करके आप रखे हो क्वेरी के रूप में, तब उसको लोड कर सकते हो। लोड में जाओ, ये देखो यहाँ सारे के सारे फिल्टर आ जाएगा जो आपने सेव करके रखे हो वो यहाँ पे दिखेगा। अब आप एक ही हमने रखा है, इसलिए हम क्वेरी 1 को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ अपने आप सिलेक्ट हो ही गया है, ओके कर दो। ये देखो जो कंडीशन आप उस टाइप पे लिखा था ये कंडीशन देखो यहाँ विजिबल हो गया, आ गया। अब फिर से आप पहले जैसा अप्लाई कर सकते हो, ये देखो अप्लाई कर दिया, ये देखो यहाँ अप्लाई हो गया ना। अब वो आप अगर चाहते हो कि टॉगल फिल्टर करे उसको ऑफ करे तो ये ऑफ हो गया। फिर इसमें जाओ, ये देखो आप क्लियर ऑल फिल्टर दिखा, इसको आप मिटाना चाहते हो तो यहाँ से मार दिया। आप उसके बाद यहाँ आ जाओ, ये देखो आपका सारा फिल्टर गायब, क्यों? क्लियर ऑल फिल्टर्स हमने कर दिया था। सो डिलीट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन हम डिलीट इसलिए दिखाए, कभी आपको कोई कॉलम डिलीट करने का ज़रूरत पड़े, वहाँ दूसरा कुछ लिखना है तो इसे भी आप डिलीट कर सकते हो। पर डिलीट का यूज़ फॉर्मली नहीं किया गया है, यहाँ पे सिंपली क्लियर ऑल फिल्टर से ही किया गया है। अब दूसरा एक टाइप आपको दिखाते हैं, जैसे आप सोच लो क्वांटिटी, आप किसी भी प्रोडक्ट का क्वांटिटी एक रेंज के अंदर रखना चाहते हो, और उसके साथ जैसे आप 5 से 10 के अंदर जो जो प्रोडक्ट है वो लाना चाहते हो। अब हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जैसे इसका दे दिया 8, फिर इसका दे दिया 6, हाँ चेंज कर लिया, अपनी सुविधा के लिए हमने चेंज किया। हाँ एक बार क्लोज करके फिर हम खोल देता है, देखते हैं, हाँ ये हो गया चेंजेस। अब फिर दोबारा उस पर हम जाते हैं, जाके एडवांस फिल्टर में घुसते हैं। अब मेरा एम क्या है कि हमको क्वांटिटी के अंदर मतलब एक रेंज देना है और प्रोडक्ट का फिल्टर करना है, तो साथ में और ये भी देना चाहते हैं कि प्राइस, तो एक बार देख लेते हैं प्राइस कहाँ से क्या है। 4000, 5600, 4000, 43,000, 31,000, ठीक है। ऐसे हम लोग एक बना के दे देंगे इसमें समझने के लिए। तो हम यहाँ क्वांटिटी ले लेते हैं, क्वांटिटी ले लिया। अब क्वांटिटी में हम क्या देना चाहते हैं, बिटवीन। बिटवीन देने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें जैसे ग्रेटर देन हम लिख लेते हैं, हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10 से। तो क्वांटिटी क्या होगा, 5 से बड़ा और 10 से छोटा, दैट मीन्स
रेंज हमारा 6, 7, 8 अगर कोई है 9 सॉरी 6, 7, 8, 9 ये अगर है तो आएगा ग्रेटर देन। अगर इक्वल लगा दोगे इसके साथ ग्रेटर और इक्वल्स टू 5 तो 5 से 10 के नीचे, 5 से शुरू होगा 10 के नीचे तक मतलब 9 तक जाएगा। और अगर यहाँ पे इक्वल लगा देंगे लेसर इक्वल 10 से लेसर इक्वल तो 10 तक जाएगा। ठीक है, ये आप लोग जानते हो। तो यहाँ पे ये हमने दिया है और उसके साथ हम और एक कंडीशन दे रहे हैं, ये एंड में आया है, उसके नीचे हम एक कंडीशन लगा रहे हैं जिसमें हम प्राइस का दे रहे हैं। जिसमें हम सिलेक्ट किया और नीचे चला गया प्राइस, प्राइस में यहाँ पे आ गया हम, और यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या देना है, से खाली सिंपल एक ही कंडीशन देना चाहते हैं, क्या, ग्रेटर देन से 5000, ग्रेटर एन इक्वल्स टू दे देते हैं, ग्रेटर एन इक्वल्स टू 5000 मतलब पास के क्वांटिटी जिस प्रोडक्ट का क्वांटिटी 5 और 10 के बीच है और जिसका प्राइस 5000 या उसके ऊपर है वो सब डिस्प्ले करो। ठीक है, बस एक कंडीशन लगाया हमने। अब हम लोग वही पहले जैसा करते हैं, ये देखो इसमें 6 टू आ गया, देखो ध्यान से क्या 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 हिसाब से आया है। ये देखो 2 क्यों आया, क्योंकि आपने प्राइस दिया था और बना के दिया था, हमने बोला था कि और देने से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो और में आ जाता है। तो प्राइस 5000 या उसके ऊपर दिया गया, इसीलिए देखो प्राइस आपका आ गया। ये प्राइस लाने के लिए क्वांटिटी 2 था तो आना ही था उसको। उसके बाद नेक्स्ट वाला भी आ गया, इसी कारण से यहाँ सेटिस्फाइड नहीं है, क्वांटिटी में सेटिस्फाइड नहीं है लेकिन वो प्राइस से सेटिस्फाइड होकर आ गया। ये जो देखो ये भी इसका प्राइस भी सेटिस्फाइड हुआ है, क्वांटिटी भी सेटिस्फाइड हुआ है, इसका प्राइस भी सेटिस्फाइड हुआ है, क्वांटिटी भी सेटिस्फाइड हुआ है, इसका प्राइस भी सेटिस्फाइड हुआ है, क्वांटिटी भी सेटिस्फाइड। तो नीचे का तीनों प्राइस एंड क्वांटिटी से सेटिस्फाइड हुआ है, इसीलिए आया है। समझ में आया? अब हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं, इसमें एंड को दिखाते हैं, ऑफ कर दिया फिल्टर, फिर आते हैं इसमें। अब इस पर क्या किया हमने, इसको यहाँ से उठा के ऊपर में रख देते हैं, मतलब एक ही लाइन में रखेंगे। ये देखो इसके साथ सेम लाइन में यहाँ जब रखेंगे तो कंडीशन क्या होगा कि क्वांटिटी 5 के ऊपर और 10 के नीचे, दैट मीन्स क्वांटिटी 6, 7, 8, 9 ये 4 हो सकता है, एंड उसका प्राइस एंड होगा। मतलब ये दोनों को कैसे पढ़ेंगे, ये क्वांटिटी दिस एंड प्राइस दिस, तो दोनों एंड में आ गया। थोड़ा देर पहले क्या था, लास्ट टाइम क्या था, और में था, क्यों ये नीचे था इसलिए और में था। अब ये क्या हुआ, सेम रो पे आया, इसीलिए ये दोनों के बीच कंडीशन जो बन रहा है, रिलेशन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एंड का रिलेशन। ठीक है, नीचे होगा तो और का रिलेशन, सेम लाइन पे होगा, रो में होगा तो एंड का कंडीशन। तो अभी क्या होगा, मेरा क्वेश्चन कैसा हो गया कि इफ क्वांटिटी ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10 एंड प्राइस ग्रेटर और इक्वल्स टू 5000 देन डिस्प्ले द प्रोडक्ट। ओके, समझ में आया ना? तो अब उसको देखते हैं कौन सा आता है। क्लिक करो, अब देखो तुम्हारे सामने दो ही आया है, एक 6 और एक 8, बाकी एक भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि बाकी में क्वांटिटी आपका सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्वांटिटी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। आपका क्वांटिटी 8 सेटिस्फाइड हुआ है, 5 to 10 के बीच आया है, 5 के ऊपर 10 के नीचे, और प्राइस 5000 या उसके ऊपर का बात था, 5600 है, तो दोनों कंडीशन। दैट मीन्स इन एंड क्या होता है, जब दो कंडीशन एंड रिलेशन से बंधा होता है, जोड़ा जाता है, तो दोनों कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, दोनों कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, बोथ द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन और में क्या होता है, आइदर वन, मतलब कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो रिजल्ट आपको दिखाएगा। ठीक है, इसीलिए ये यहाँ पे देखो 8 और 6 के लिए आया है। एक बार टॉगल मारो तो आपको हम फिर दिखाते हैं। ये देखो यहाँ 6 और 8 ये दोनों ही क्वांटिटी का कंडीशन में सेटिस्फाइड हुआ है, बाकी A1 है नहीं होगा, A1 है नहीं होगा, A2 है नहीं होगा, A10 है, 10 के क्यों 10 नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 10 बताया गया है तो ये नहीं होगा। 2 लेस देन 2 ग्रेटर देन 5 नहीं है इसलिए नहीं होगा।
और यहाँ प्राइस के लिए देखो 8 क्या प्राइस 5600, ओके, ये 5000 या उसके ऊपर आ गया, और 6 भी 43000 मतलब 5000 या उसके ऊपर है। सो इसीलिए ये संभव हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा एडवांस फिल्टर कैसे फंक्शन करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका यूटिलाइजेशन भी बहुत एडवांस लेवल पे होता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से कर लेना। तो एडवांस फिल्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।